नाड़ी शास्त्र कोई भी चीज़ जब हम बोलते हैं तो ये वाणी दोष आता है। जैसे यूट्यूब पे जो मेरे वर्ड्स हैं तो देख के बोलना चाहिए, पर कई बार जैसे मैं कई शब्द जो हैं वो ज्योतिष में जो है वो मेरी तरफ से बोल जाता हूँ। तो वो क्या है कि वो होते हैं, तो ये है कि जो जो है उसमें, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं तैयारी से नहीं बोलता। तो इसमें एक एक चीज़ जो है मैं आपके साथ इसमें यूट्यूब पे शेयर करता हूँ कि जो कुंडली होती है, कुंडली जो होती है, तो कुंडली में ये 12 घर होते हैं। और जैसे आप इसमें सुनेंगे तो आपको जैसे काफ़ी कुछ जो है वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। और वैसे एक चीज़ ये है कि जैसे मेरे तो खाली व्यूज़ ही बढ़ेंगे, अदरवाइज़ वैसे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा, मगर जैसे इसको अगर आप सुनेंगे कि 12 घर, तो उसमें जो है आपको जो है इसमें फ़ायदा होगा। तो लिसन इट वेरी केयरफुली। पहला घर सैन्य विज्ञान और मनोविज्ञान। दूसरा घर अर्थशास्त्र, गणित, कला, चित्रकला। तीसरा घर सैन्य विज्ञान, पत्रकारिता, दर्शन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, विज्ञापन, संचार व्यवस्था, दूरसंचार। चौथा घर कृषि, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, सिविल इंजीनियरिंग, मोटर गाड़ी, यांत्रिक, पशु विज्ञान, दुग्धशाला प्रबंध, मुर्गी पालन, समुद्री खोज, तेल की खोज। पांचवा घर शिक्षा, स्त्री रोग विज्ञान, शिक्षा प्रशिक्षण, सभी प्रकार की उच्च शिक्षा। छठा घर रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान में उच्च शिक्षा, परिचारिका परीक्षण, नर्सिंग, सैन्य विज्ञान, कानून। सातवां घर बिजनेस मैनेजमेंट, निजी व्यवहार, सैन्य विज्ञान। आठवां घर इतिहास, पुरातत्व विभाग, भूगर्भ विज्ञान, खनन, गुप्त जादू आदि विज्ञान। नौवां घर कानून, धर्म, आध्यात्मिक शिक्षा देना, उच्च शिक्षा, विदेशी मूल और विदेशियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। 10वां घर राजनीति विज्ञान, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सरकारी नौकरी के लिए प्रशिक्षण, बिजनेस मैनेजमेंट, सामान्य प्रबंध। 11वां घर वाणिज्य, सभी विज्ञान। 12वां घर विदेशी भाषाएं, विदेशी शिक्षा, दैव शक्तियों का विज्ञान, जातक की मार्गदर्शन के लिए ज्योतिषियों के लिए ऊपर लिखित तालिका बहुत सहायक हो सकती है यदि कोई और सलाह न दे पाए। माइंड से ये जो चीज़ें होती हैं ये यहाँ तक आती। अब मैं इस चीज़ को जैसे मेरी जो भाषा है उसमें जैसे थोड़ा सा जो है समझाता हूँ। देखिए, जो ज्योतिषी होता है, जैसे आप जैसे मुझे सुन रहे हैं, तो मैं एक जैसे ज्योतिषी की जो भाषा है वो बोल रहा हूँ। तो एक ज्योतिषी के पास जब कोई भी चीज़ मान लीजिए शेयर करते हैं, जैसे कोई कुंडली से संबंधित, तो जो ज्योतिषी होता है, जो एस्ट्रोलॉजर होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको बता सकता है। बहुत आसानी से समझिए, ये बहुत साधारण है। यूट्यूब पे भी जैसे आप कई बार जो हैं वो चीज़ें जो हैं आप सुन चुके, देख चुके। और जैसे 12 जो ये घर होते हैं, इनसे आप काफ़ी कुछ चीज़ें जो है अपने जीवन की जो है आप निकाल सकते हैं। और नटशेल में अगर आप कोई चीज़ समझें, तो एक जो ज्योतिषी या जो जैसे मान लीजिए मैं वास्तु का भी जैसे मान लीजिए एडवांस करता हूँ, या मान लीजिए वास्तु के जैसे मैं कोई वीडियो वगैरह शेयर करता हूँ, तो उसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ उसको जैसे इसको एक साधारण भाषा में कहेंगे कि ऐसे से ऐसा, ऐसे से ऐसा, वैसे से वैसा जो है होता है। बट व्यक्ति की जो डेस्टिनी और जो भाग्य है, उसमें जो लिखा होता है वो व्यक्ति को भोगना होता है। जैसे मान लीजिए, अब जैसे ये जो नाड़ी शास्त्र है,
तो नाड़ी का मतलब होता है सूक्ष्म, नाड़ी का मतलब ये नाड़ी नहीं होती है। तो ये नाड़ी शास्त्र है। अब नाड़ी शास्त्र के जब मैंने दो चार, जैसे मान लीजिए मैंने वीडियो सुने या मान लीजिए मैंने किसी से देखा करा, और जैसे नाड़ी शास्त्र जैसे मान लो नाड़ी रीड कराई या देखा करा, तो जो नाड़ी रीडर जो व्यक्ति ने जैसे जो मुझे बताया, तो उसके जो कई जो वर्ड्स जिसे कहते हैं, उन्होंने जो है एक जिसे कहते हैं कि कोई आदमी डूब रहा हो तो उसे तिनके का सहारा होता है, तो वैसे ही ज्योतिष में है। तो नाड़ी शास्त्र की जो पुस्तक से कोई शब्द निकलते हैं वो अच्छे तो लगते हैं, मगर व्यक्ति के जो भाग्य में, जैसे मान लीजिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे आज आप एक किसी ज्योतिषी से आप जब बहुत अच्छी तरीके से कोई चीज़ बहुत कंसल्ट कर लें, सब कुछ कर लें, फिर भी जैसे मान लीजिए जैसे घाट के 3 पात हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति का भाग्य है, उसके वो ग्रह हैं, वो वैसा ही करेगा। जैसे इन वेरी शॉर्ट, जैसे मान लीजिए जब मैं छोटा था तो मैं जैसे ऐसे बैठते थे चटाई पे, बहुत मुझे जो मेरा भाग्य है, मान लीजिए मैंने इतने बड़े जैसे व्यक्ति को, जैसे इतना जो समझदार व्यक्ति को सुनना करा, और मगर मैं कई बार कुछ हरकत ऐसे करता जैसे उठ के जैसे मान लो इधर उधर, तो कहने का मतलब वो ग्रह और प्लैनेट्स की जो है वो बनती है। पूरी ज़िंदगी का एक स्पान बीत गया, आप सोचिए। और जैसे जिन नाड़ी शास्त्र के जो जैसे ये पंडित जी हैं, ये बहुत सम्माननीय हैं छोटी सी उम्र से। तो अच्छा, मैं कभी समझ नहीं पाया कि जो ये चीज़ कैसे क्या होती है, मगर जैसे मेरे पे एक संकट आया तो जो पूछा करा, तो कई बार जैसे ज्योतिषी जैसे कोई चीज़ बोलता है, जैसे मान लीजिए मुझे कहा कि आप जो ये चीज़ करते हैं 2 ढाई साल बाद आप बहुत अच्छा बोलेंगे, तो और जैसे अच्छा जब अच्छा बोलूँगा तो नो डाउट फिर अच्छे जो है वो लोग सुनेंगे। और इसमें जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी आदमी की वाणी जैसे खराब होती है, तो एक खराब वाणी वाले व्यक्ति को जैसे कोई नहीं सुनता है, कोई पसंद नहीं करता है। और जैसे एक चीज़ ये आती है कि जो ये वास्तुशास्त्र जैसे नाड़ी शास्त्र में, जैसे देखिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी चीज़ के लिए व्यक्ति को मना कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे पहले से कोई जिसकी कोई समस्या आती है हेरिडेटरी, या जैसे कई बार कोई व्यक्ति जैसे पहले ही कह देता है कि भाई मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, तो वो उनसे जैसे दूर रहता है। तो अब जैसे किसी को पता होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब वो व्यक्ति जैसे मान लीजिए किसी काम को जब नहीं करता है, तो इट मीन्स उसको पहले पता होता है कि भाई जब मैं ये काम करूँगा तो इसमें जो है मुझे जो नुकसान होगा, मगर फिर भी जैसे हो जाता है तो वो उसके जो हैं ग्रह और जो प्लैनेट्स हैं वो आते हैं। और जैसे पहले जैसे मैं एकदम से जैसे गायब हो गया, फिर जैसे यूट्यूब से जैसे लोग मुझे सुनने लगे, जैसे कुछ जानने लगे, बैठ के समझने लगे, तो वो भी समझे भाई ये जो हैं ये ऐसे से ऐसे है। और जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे उन्होंने मुझे सुना, तो वास्तुशास्त्र में जैसे मैं बहुत जैसे कहते हैं बहुत गलत बोल गया। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे मैं वास्तुशास्त्र के वीडियो में कई बार ऐसे यूट्यूब पे बोलता था कि भाई ये जो है सिक्स्थ सेंस वाले का जो काम है, तो जैसे कई बार किसी व्यक्ति से चर्चा होती तो वो कहते पंडित जी कि हमारे में सेंस नहीं है, तो ये बात आ जाती। अच्छा, बोलना बहुत आसान होता है कि ये ऐसे से ऐसे है, ऐसे से ऐसे है, ईस्ट। अब जैसे मान लीजिए किसी का मान लो है तो उसकी तो बैंड बज गई, तो वो वहाँ गलत हो जाता है। और मैं जैसे मान लीजिए उसमें, पर जैसे नाड़ी शास्त्र में जैसे कोई चीज़ हुई तो किसी ने कहा पंडित जी हमारे पास नक्शा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मैं कहा टेंशन मत करो, अब की बार जैसे मैंने कोई चीज़ सीखी करी है जो यूट्यूब पे किया है, वो उसमें मेरा जो है बहुत बढ़िया। तो जैसे किसी ने जैसे पूछा यूट्यूब पे जैसे, तो मैंने कहा भाई अब की बार आपको नक्शा फक्शा मकान की ज़रूरत नहीं है, खाली अंगूठे का निशान चाहिए। अंगूठे का निशान नहीं भी तो भी जैसे अपन जो है थोड़ा बहुत काम जो है आपका जो है जचा देंगे। और फिर जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप वगैरह पे जैसे कोई आदमी हाथ दिखाता है, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ है, ये हाथ मेहनत करे हुए नहीं है, बस ये हाथ ऐसे ही रहे। और बहुत समय पहले भी जैसे मान लो मैं कोई काम करता था तो मैं एक हाथ जेब में डाल के रखता था, तो मेरे पिताजी भी कहते थे यार अब तू अगर एक हाथ जेब में डालेगा तो तू कोई काम कैसे करेगा। तो वैसे ही है। तो मेरा जैसे मान लीजिए एक हाथ इसी में रहा तो मेरा हाथ अंदर ही रहा, मगर जैसे ये अंगूठे का निशान है, आप सोचिए इसमें जैसे कुछ लिखा होता है तो कोई व्यक्ति एक चीज़ आपकी प्रिंट लेके आपको जो है काफ़ी आगे तक बताता है।
फिर जैसे कन्फ्यूज़न आता है, जैसे महिलाओं का जैसे लेफ़्ट देखा जाता है, तो कहने का मतलब ये है कि छोटा सा एक क्लू होता है, उससे कोई व्यक्ति आपको अपनी तरफ से कोई ना कोई चीज़ जैसे जो है बताता है। और जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे, जैसे मान लीजिए मेरा वीडियो कोई सुने करे, तो जैसे थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो है वो मैं भी उसको जो है मिला देता हूँ। अच्छा, होता ये है कि कई बार जैसे हम किसी व्यक्ति को सुनते हैं या देखते करते हैं, तो हमारे अंदर वो चीज़ आती है कि यार नाड़ी शास्त्र में ऐसे ऐसे ऐसा ऐसे ऐसे होता है। तो कहने का मतलब, जैसे आपने मेरा वीडियो सुना, मान लीजिए कई बार ऐसा हुआ, तो नो डाउट आपके नाड़ी दोष काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। भाई कई बार क्या होता है कि जैसे पहले जैसे मैं वास्तुशास्त्र का काम करता था, तो जिन पंडित के साथ जाता तो पंडित जी पूरे ताम झाम लेकर जाते थे। फिर जैसे मेरा भी एक्सक्यूज़ रहता था यार, मैं कहता था पंडित जी के जाएँ तो गाड़ी से जाएँ, अगले के ये रहे वो रहे, तो मशीन वशीन जो भी कंपास वम्पास मैं भी लगा देता था। तो अच्छा, मुझे मना किया था तो बोलना नहीं। अब जैसे कई बार जैसे किसी व्यक्ति की जैसे मान ली कोई चीज़ है, अब उसमें ऐसा लगता था, फिर मैं सोचता यार क्या करें। फिर जैसे मान लो दक्षिणा है, तो दक्षिणा जैसे मिली तो मैंने वही माथे की लगाई, तो इन वेरी शॉर्ट तो मैं वहाँ समझ जाता था कि यार इस व्यक्ति के भाग्य में ये चीज़ है ही नहीं, और ये व्यक्ति अन्यथा बिना मतलब जो है प्रयास कर रहा है। देखिए, भाग्य कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जैसे जैसे अपन देखते हैं कोई बूढ़ा आदमी है, वो जब अपने किसी छोटे से घर के किसी छोटे से बच्चे के सदस्य को देखता है, तो उसे पता नहीं क्या खुशी मिलती है। वो उसकी कभी आंखें देखता है, उसके हाव भाव देखता है, तो वो उसमें प्रसन्न चित्त रहता है। अब उस बूढ़े आदमी को अगर मान लीजिए आप कंफर्ट जोन में बैठा देंगे, आप इधर जैसे ये इतना बड़ा हाउस, आप इसमें बैठे उसमें बैठे, तो उसका उसमें दिल लगता नहीं है। जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, जैसे मान लीजिए उसको पता चले कोई छोटा बच्चा मान लीजिए सुसु में गीला है, तो सबसे पहले वो उसे उठा के उसमें साफ़ करता है, जैसे उठा के जैसे रखता है। तो वो जो छोटा बच्चा होता है, वो जैसे मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, मान लीजिए अब उसको जैसे मान लीजिए उठाया, जैसे मान लीजिए तो उठा के जैसे मान लो गीला है तो उसको आपने किया और सूखा कराया, तो वो आपको ऐसे टच करके ऐसे करेगा, तो आपको बहुत उसमें जो है वो अजीब सी मतलब वो आएगी। तो ये एक चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए जैसे ये जो अंगूठा होता है, जैसे मान लीजिए ये भी जब कहीं स्पर्श होता है तो व्यक्ति का भाग्य नो डाउट बदलता है। कई बार ये हाथ होते हैं, आप सोचिए, जैसे कई बार जैसे व्यक्ति से जैसे मान लीजिए कोई जैसे कार्य जैसे मान लीजिए ख़राब भी हो जाता है, तो वो भी जो है सुधरने के चांस होते हैं। इन वेरी शॉर्ट, बहुत कम शब्दों में समझिए, मैं ज़्यादा बोलता हूँ। अच्छा, मैं बोलते बोलते ही बोल देता हूँ कि जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता वो ज़्यादा बोलता है, पर जैसे नाड़ी शास्त्र में जैसे थोड़ी थोड़ी जैसे पकड़ मुझे है, तो देखिए ये एक शास्त्र है, जो मैंने बोला वो आपने सुन लिया। देखिए कई बार व्यक्ति किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब मैंने जैसे दूसरी शादी के लिए बहुत प्रयास करी, मैंने कहा ऐसे 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 ऐसे, तो मामला ठुस नहीं हुआ। अच्छा, जो व्यक्ति जैसे नाड़ी रीड कर रहा था, अब जैसे मान लीजिए वो साधु संत महात्मा सन्यासी रहते हैं, अपन कोई ऐसी बात करें तो उन्हें गुस्सा आता है। फिर जैसे मैंने रिक्वेस्ट करी तो उस व्यक्ति ने डांट के कहा कि तुम्हारा भी दूसरा विवाह नहीं, जिससे हुआ उसका भी दूसरा विवाह नहीं, और तुम क्या पूछना चाहते हो, और अगर कभी ऐसे हंसी मजाक ठिठोली करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको जैसे नाड़ी का ज्ञान हुआ या कुछ हुआ ये वो ऐसे करके जो है। अच्छा, एक चीज़ देखिए कि जैसे सेकंड मैरिज आती है, तो दूसरा विवाह व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए आप कभी जैसे मेरे को सुने, थोड़ा मान लो स्मरण करें, तो आप देखेंगे कि आपके भी कभी किसी ने कोई दूसरा विवाह किया होगा, तो वो व्यक्ति दुख और तकलीफ ही पाता है। अच्छा देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि व्यक्ति को नो डाउट एक जो प्लैनेट राहु होता है वो एक भ्रम पैदा करता है। आज जैसे हम कोई ये प्यार मोहब्बत इश्क पिश्क के जो किस्से सुनते हैं, तो हमें हंसी आती है, मगर वो उस व्यक्ति के लिए न जाने क्या भूत सवार होता है, अब व्यक्ति फिर दुख पाता है। कई बार व्यक्ति जैसे मान लीजिए, अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ जैसे दूर दूर तक कोई नहीं है, तो कुछ सेकंड पर्सन जब एंटर होता है तो व्यक्ति को अजीब सा लगता है। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सेकंड मैरिज करता है, अब नाड़ी शास्त्र से देखते हैं तो जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होता है वो भी मना करता है, भाई ये चक्करों में आप ना पड़े, इसमें आपको परेशानी परेशानी, फिर भी वो व्यक्ति करता है। अब सेकंड मैरिज में इन वेरी शॉर्ट समझिए कि कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए जब उसकी पहली मैरिज सही नहीं चली, तो सेकंड का चांस ही नहीं है, वो झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे। और जैसे मान लीजिए
जैसे मान लीजिए अब लोग बाग सोते हैं करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई खर्राटे लेता है, किसी को क्या समस्या है, साउंड स्लीप तो किसी को आती नहीं। तो इन वेरी शॉर्ट ये तो एक प्रैक्टिकल एक साधारण सी बात है, फिर भी जैसे कोई व्यक्ति करता है तो उसके क्या है कि भ्रम होता है। और जैसे अब जैसे कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो दूसरे के सुनने के लिए नहीं होती, जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो ऐसे में क्या होता है वो सारे के सारे जो लोग बाग हैं वो उससे दुखी और परेशान हो जाते हैं। फिर जैसे इन वेरी शॉर्ट मैं जैसे बोलते बोलते क्या बोल जाता हूँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें मानना चाहिए। और जैसे मान लीजिए कई बार हम जैसे वन मैरिज देखते हैं, मान लो किसी ने नहीं देखा, हम उसको देख के बहुत खुश होते हैं। जैसे मान लीजिए देश का कोई प्रधानमंत्री जैसे है, या मान लीजिए ये जो मुख्यमंत्री वगैरह है, या कई बार कुछ लोग राजनीति में ऐसे होते हैं कि जिनके जैसे तलाक वगैरह हो जाते हैं। तो इनका क्या होता है मैं आपको बताऊँ, ये नो डाउट ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजर वगैरह को इनको ये पूछते हैं, इनका एक उद्देश्य होता है। आप सोचिए ये एक लाइफ में एक कार्य लेके आते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत इन वेरी शॉर्ट बहुत फास्ट होती है। इनके उठने बैठने ऐसे नहीं है ढीली ढाली टी शर्ट पहन ली, ये भी मान लो 2-4 दिन से धुली नहीं हो, वैसा नहीं होता है। समाज के लिए कार्य करते हैं, तो इनके जीवन को देख के व्यक्ति को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़, एक चीज़ आप देखिए कि जैसे जैसे जिस व्यक्ति से जैसे वास्तुशास्त्र मैंने देखी, तो वो व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहनता था, यानी जो अंदर की चड्डी बनियान है वो भी सफ़ेद। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि यार ये क्या बात है। और हाँ, तो मुझे तो कहने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति की तपस्या होती है। तो वैसे ही है। और जैसे आज जैसे हम जैसे नाड़ी शास्त्र वगैरह देखते हैं, तो नाड़ी में जैसे बहुत से लोग बाग जब मुझे सुनते हैं तो उनको कन्फ्यूज़न होता है कि नाड़ी आखिर होती क्या है। वो नाड़ी नस से समझते हैं, तो अपनी अपनी चीज़ है। अच्छा, ज्ञान होने के बाद व्यक्ति को भूल नहीं करनी चाहिए। और कई बार जैसे किसी के व्यक्ति के भाग्य में जब कोई चीज़ नहीं होती या उसे मुश्किल से मिल जाती है या थोड़ी देर के लिए मिलती है, तो मिल के फिर उसे जो आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, रही बात धन की या कोई चीज़ ऐसी आती है, तो जैसे ये प्लैनेट्स या ग्रह होते हैं, तो हम कई बार देखते हैं कि कई बार कोई व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति से कि उसका जो जीवन जो होता है वो बहुत ही जैसे संघर्षपूर्ण या मान लीजिए मेहनत वाला होता है। तो उस व्यक्ति को जैसे हम कभी अच्छी जगह सोफ़ा वोफ़ा या जो ताम जाम लगाते हैं तो उसे बैठा नहीं जाता है। तो ये है। और एक चीज़ जो इसमें आती है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं बोलता हूँ करता हूँ या मेरी चीज़ को जैसे मैं रिकॉर्ड को मैं सुनता हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे हम कोई चीज़ कहीं से पकड़ लेते हैं तो हमें जो है क्विक हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब जैसे मान लीजिए उनके जैसे कोई समस्या चलती हुई आती है मान लीजिए, फिर उसे जो है बच के जो है उससे निकल के आगे बढ़ना होता है। नाड़ी शास्त्र में जब कोई रेमेडी हम सुनते हैं किसी की या दूसरे की जैसे हम सुनते हैं, तो उसमें घबराना और डरना नहीं चाहिए। और बहुत इजी प्रोसेस, आप जब ये थंब इम्प्रेशन देते हैं, वेट करते हैं, लाइब्रेरी में आपका चार्ट मिलता है, तो लाइब्रेरी में कोई चीज़ मिलती है वो आती है, फिर आपको जो है पढ़ के जो है बता देती है। बाकी जो बुक्स वगैरह होती हैं उनसे जो है आप अपना जो जीवन जो है वो सुन के जो है आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। इन वेरी शॉर्ट मेरा ये जो वीडियो है। अच्छा, एक क्या होता है कि जो कंसल्टेंट होते हैं या जो विशेषज्ञ होते हैं या कुछ जानकार होते हैं, तो उनकी एक प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने इतनी सब चीज़ देखी या इतनी जैसे मैंने नाड़ियाँ जिनकी रीड हुई या मान लो कुछ हुआ, तो उनसे एक सार जो है वो निकल के यही आता है कि कुछ चीज़ें वो लाइफ में जैसे पहले से फिक्स होती है। जैसे मान लीजिए किसी के कोई ब्लेम लग जाता है मान लीजिए, तो वो ब्लेम भी उसके लिखा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अनावश्यक से परेशान होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी की कोई समस्या है, अब फिर सुनने के बाद उसको फिर जैसे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे अभी जैसे हाँ, बड़ी संतोष वाली बात है। जैसे मैं बैठा था तो बात करते करते जैसे कोई बात जैसे पुरानी आई, तो मैंने कहा यार ये बात जैसी आएगी तो जैसे मेरी माँ वो मतलब छोड़ी, मैं निकलने में था। मैं कहा यार ये टॉपिक जैसे कई बार बोलते बोलते जब याद आई जाती है, आप सोचिए। तो मैं निकलने वाला था, तो निकलते निकलते जैसे मैं कहा हे भगवान, जैसे मैं अच्छा मैं इनके गुरु वगैरह को जानता नहीं हूँ, खैर मैं इनसे भी गालियाँ सुनता हूँ जो इन नाड़ी वाले हैं। तो
हाँ, बात चलते चलते कोई चीज़ आई तो मैं बोलते बोलते मैं निकलने वाला था। तो जैसे मेरी माँ बोली कि भाई चलो भाई कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे। मैं कहा, फिर मैंने बात करते का संभाला करा, मैं कहा बीपी हाई है, अभी मामला ख़राब हो जाएगा। तो जैसे कोई बात आई, बात आते आते कहा कि भाई अगर ऐसे से ऐसा होता तो अच्छा होता। और फिर माता जी ने पुरानी चीज़ याद करते हुए कहा कि अगर कोई बात होती तो आज ऐसे ऐसे ऐसे, तो कहने का मतलब ये चीज़ें हैं। तो मैंने भी संभलते हुए जैसे वास्तु वाली लैंग्वेज तो बोली नहीं। मैंने कहा ये ऐसे ऐसे। फिर मैंने कहा भाई नाड़ी दोष है, नाड़ी दोष में हो सकता है कि मेरे भाग्य में यही लिखा हो, और ये पुरानी चीज़ें हैं, कई बार ये वो। तो मेरी माता जी ने भी दो चार वर्ड्स ऐसे बोले जो हकीकत बता रहा हूँ। मुझे ऐसे लगा जैसे कई बार कहते हैं आप गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा, तो वो वर्ड्स जो थे आप सोचेंगे नहीं, मेरे शरीर को जैसे कहते हैं बहुत तसल्ली मिली। जैसे कई बार मैं खून देने जाता हूँ तो लोग कहते हैं पंडित जी आपका खून बहुत अच्छा है, आप हर 6 महीने से आइए। तो कहने का मतलब ये है। अच्छा, कई बार जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो जैसे फिर जैसे माँ ने एक दो शब्द कहे कि भाई अगर ऐसा होता या कोई चीज़ होती तो वो बहुत बढ़िया होता। तो खैर यही है। अच्छा, एक चीज़ देखी है मैंने, एक चीज़ देखी है कि कई बार एक समय जब निकल जाता है तो वो जो चीज़ें होती हैं वो भी निकल जाती हैं। और जैसे व्यक्ति जैसे अच्छा, वास्तुशास्त्र के लिए मुझे बहुत पहले से मना किया जाता है। क्या होता है आसपास में जब अपन कोई चीज़